और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीज़ों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। भारत में अकेले यात्रा पर न जाए महिलाएं, यूएस ने जारी की है नागरिकों के लिए एडवाइजरी। वजह क्या है हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक नज्म को जरूर सुन लीजिएगा, एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी ने गुस्से भरे लहजे में सरकार से क्या कहा है, पूरे देशवासियों से क्या कहा है, जो यूएस ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी है कि भारत में बढ़ते आतंकवाद, बढ़ते अपराध जो भी हैं उनके लिए बेहद ही खतरा है। भारत में जो भी नागरिक जाएं तो वो अकेले, खासतौर से महिलाएं ना जाएं। मामला क्या हम पूरा जरूर बताएंगे वीडियो के अंत तक, लेकिन उससे पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब को जरूर सुनिएगा। उसके बाद में हम सीधे लेकर चलेंगे नेहा सिंह राठौड़ जी की तरफ। फिर हम आपको वो पूरी खबर बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जो खबर आज के दिन काफी पूरे देश में तूफान मचाती फिर रही है। इमरान प्रताप बड़ी साहब की वीडियो को देख लेते हैं। खबर है तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गए वो। बहुत मुबारकबाद ख़ास तौर से गुफरान साहब को, शकीब साहब को, इफ्तिखार भाई को, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। एक आवाज़ आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पढ़िए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। क्या कहने भी, यहाँ से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। बहुत अच्छा भाई, यहाँ से वहां तक एक हाथ जी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। तुम पहन कर भागे थे वो, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत अच्छा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूँ साहब, मेरी आंखों में जियाउल हक है, मेरी आंखों में नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जांच में लगे हुए हैं लोग,
लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। क्या कहने? और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच? 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन ये भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे। तो दोस्तों, आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी नज़्म को सुन लिया है। नज़्म को सुनने के बाद मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यूएस ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी भारत में महिलाएं जाएं टूर पर तो वो अकेली ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में नेहा सिंह राठौड़ जी उस खबर को देखती हैं, पढ़ती हैं, तो अपने एक्स अकाउंट पर आती हैं। वहाँ पर एक पोस्ट ये शेयर करती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमें मोबाइल में देख देख के बोल देना। उसमें ये लिखा है कि अमेरिका ने भारत में बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद की घटनाओं से बचने के लिए महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी है। आगे नेहा सिंह राठौड़ जी ये भी लिखकर कहते हैं कि बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद को रोकने में सरकार विफल रही है। देश की छवि महिला विरोधी बनाने में भाजपा नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लानत है। इनके कमेंट सेक्शन में भी बहुत तरह तरह के कमेंट्स आए। किसी ने नेहा सिंह राठौड़ जी को गलत बोला है तो किसी ने नेहा सिंह राठौड़ जी की तारीफ भी की है। किसी ने कहा कि आप जिस तरीके से तालियां बजा करके सवाल करती हो या जो भी बोलती हो वो विदेशों तक खबर जाती है और इससे देश की छवि भी खराब होती है। लेकिन इससे पहले हम खबर को पूरा विस्तार से बताने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं आपको गूगल की स्क्रीन पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जागरण न्यूज़ की एक खबर है। आप स्क्रीन पर देखेंगे, हम उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और ये खबर आप देख सकते हो। जागरण न्यूज़ की खबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। खबर में ये लिखा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत की यात्रा पर आने वाले
अपने नागरिकों के लिए लेवल 2 की यात्रा चेतावनी जारी कर दी है। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आगे इस खबर में ये कहा गया है कि 16 जून को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थान पर होते हैं। लेकिन उसके बाद में एक हेडिंग पड़ी है, यहाँ पर थोड़ा ऐड आ गई है, इसको मुझे लगता है क्रॉस करना पड़ेगा जी। अब ऐड कहाँ चली गई, चलिए हाँ, एक हेडिंग पड़ी है यहाँ पर, आतंकवादी हमलों को लेकर के चेताया। इसमें लिखा है कि एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमले कर सकते हैं। वे टूरिस्ट लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर, हब मार्केट, शॉपिंग मॉल, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हैं। इस जोखिम के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। उसके बाद भी हम थोड़ा और नीचे तक पहुंचते चले गए, उसमें लिखा है विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को इमरजेंसी सर्विस प्रदान के लिए सीमित क्षमता है। जोखिम वाले राज्य पूर्वी महाराष्ट्र और नॉर्थ तेलंगाना से लेकर बंगाल के पश्चिम तक फैले हुए। एडवाइजरी में विशेष तौर पर कहा गया है कि अकेले यात्रा ना करें, खासकर अगर आप महिला हैं तो। उन्होंने उसके बाद में एक और नई हेडिंग पढ़ी है, इन राज्यों को लेकर विशेष चेतावनी। कौन से राज्य वो हैं? अमेरिकी विदेश विभाग ने जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मध्य व पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया है और यहाँ जाने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करते गए, वहाँ पर लिखा कि इसके अलावा एडवाइजरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा को भी मेंशन किया गया है। अगर कर्मचारी इन राज्यों में राजधानी में इसके अलावा किसी अन्य शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेनी जरूरी है। नेपाल भारत बॉर्डर के लैंड रूट से पार ना करें। ये खबर थी, जिस खबर को देख करके आपके लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी ने सवाल खड़ा किया सरकार से कि हमारे देश की छवि को खराब करने में सरकार ने अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम थोड़ा वीडियो एक्स अकाउंट पर टहलते रहे, टहलने के बाद मुझे वहाँ पर कई वीडियोस मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी हमेशा कुछ ना कुछ तो ट्रेंड करता ही रहता है। लेकिन मुझे इज़राइल और ईरान की कई पोस्टें वहाँ पर मिल रही हैं। एक ने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक पोस्ट नहीं है, बहुत सी पोस्टें हैं। देखो ये क्या बना रहा, कबूतर क्या कर रहा है, ये पता नहीं क्या था, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत सी पोस्टें हैं। एक क्या हम आपको बताएं, इसमें यह अमेरिका का B-2 बम वर्षक है, विमान है जिसे 2 F-35 विमानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी विमान से अमेरिका ने आज ईरान के परमाणु स्थल पर हमला किया है। अच्छा चलो भाई, बढ़िया बात है। उसके बाद में वो स्त्री है जो कुछ भी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल देती तो पापा की परी, वाह पापा की परी। जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो फिर उसमें जो सर्कल बना होता है कहाँ से कहाँ निकालें तो फिर बड़ी मज़े आते हैं। तो वहाँ पर एक वीडियो भी ऐसा दिया गया है। लेकिन एक खबर तो ऐसी सी बहुत खतरनाक दी, लेकिन हम हर खबर को यहाँ पर नहीं दिखाना चाहते हैं। बहुत ही, ये देखिए कितना भयावह वीडियो था, लेकिन हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। मैं एक्स अकाउंट पर चल रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे एक खबर मिली है, थोड़ा बहुत लंबी खबर मालूम दे रही है। हाइफा पोर्ट का तबाह होना एक सैन्य हार नहीं बल्कि एक आर्थिक भूचाल है। मर्स जैसी ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी का पीछे हटना बताता है कि अब इजराइल में निवेश और ट्रांजिट दोनों का भरोसा खत्म हो चुका है और भारत में के बैंकों का इसमें डूबना सिर्फ एक संकेत है और जियोपॉलिटिक्स में अंधभक्ति से नहीं, दूरदर्शिता से फैसले लेने होते हैं। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि ज़्यादा हम नहीं दिखाना चाहेंगे, नहीं बताना चाहेंगे। एक दिन पहले की खबर है, गुरप्रीत गैरी बालिया ने शेयर की है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है मालूम? उन्होंने कहा कि इजरायली पीएम की पोल खोल दी आज। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लंबे समय से ईरान से जंग की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर युद्ध छिड़ा रहेगा तो वो सत्ता में बने रह सकते हैं। यह बयान दिया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन ने।
वेल्टन ने इस बयान से नेतन्याहू की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू देश की सुरक्षा के नाम पर सत्ता के से चिपके रहना चाहते हैं? क्या ईरान से टकराव सिर्फ एक राजनीतिक चाल हो सकती है? बहुत सी चालें हो सकती हैं, उनकी ये पर्सनल चालें हैं और पर्सनल कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। काविश अजीज ने ये पोस्ट की है कि अर्श वाले मेरी तकदीर को सलामत रखना, ज़मीं के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ये इन्होंने पोस्ट की है, ये आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। अर्श वाला जब साथ हो तो फर्श वाले खुदा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है, जब आप के साथ ऊपर की जो बैठी हुई सबसे बड़ी ताकत है, जब वही आपके साथ है तो फिर नीचे ना जाने कितने भी खुदा हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे किसी फर्श पर खुदा कर सकते हैं, संबोधित कर सकती हैं, जबकि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ना फर्श का, ना आसमान का, ना पाताल का, ना मेरा, ना आपका, ना ही किसी धर्म या जात का। इस तरीके से भाई बहुत हैं पोस्ट हैं। आजम खान की क्या है पोस्ट चल रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम यक्स अकाउंट पर चलते रहते हैं। ये देखो सब तमाम पोस्ट हैं, ये देखो एक नहीं, ये मैंने बोला था कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, ज़मीं के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ये देखो, ये सुप्रीम लीडर हैं, ये देखो, ये बहुत से एक्स अकाउंट को चलाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की कई पोस्ट मिलती हैं। मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।